लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए विश्वास आवश्यक है। यदि आप वास्तव में विश्वास नहीं करते हैं कि यह काम करता है, तो यह संभवतः नहीं होगा। धैर्य। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को रातों रात काम करने की उम्मीद न करें। परिणाम देखने में समय लग सकता है, इसलिए धैर्य रखना और लगातार प्रयास करना महत्वपूर्ण है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। यदि हम अपने विचारों, भावनाओं और कल्पनाओं को बदलते हैं, तो हम अपने अनुभवों और परिस्थितियों को बदल सकते हैं। तो अपने विचारों पर ध्यान दें। ब्रह्मा कहते हैं कि हम जो सोचते हैं वह हमारे जीवन में प्रकट होता है। इसलिए अपने विचारों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। यदि हम सकारात्मक विचार करते हैं, तो हम सकारात्मक चीज़ों को आकर्षित करेंगे। यदि हम नकारात्मक विचार करते हैं, तो हम नकारात्मक चीज़ों को आकर्षित करेंगे। हम कैसे सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करें? अपने विचारों के बारे में जागरूक रहें। अपने आप को यह सोचते हुए पकड़ें कि क्या नकारात्मक है और इसे सकारात्मक से बदल दें। कृतज्ञता का अभ्यास करें। उन चीज़ों की एक सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं और इसे हर दिन पढ़ें। सकारात्मक लोगों के साथ खुद को घेरें। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं और जो आपके सपनों का समर्थन करते हैं। प्रेरणादायक कहानियाँ और उद्धरण पढ़ें। खुद को सकारात्मक संदेशों से घेरें जो आपको प्रेरित करेंगे। ध्यान और योग का अभ्यास करें। ये गतिविधियाँ आपके दिमाग को शांत करने और सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकती हैं। अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करना एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग आप अपने जीवन को बदलने के लिए कर सकते हैं। जब आप सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अपने जीवन में अधिक खुशी, प्रेम और सफलता को आकर्षित करेंगे। 3. अपने विश्वासों पर ध्यान दें। हमारे विश्वास भी हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं। यदि हम विश्वास करते हैं कि हम सफल हो सकते हैं, तो हम सफल होने की अधिक संभावना रखते हैं। यदि हम विश्वास करते हैं कि हम असफल हो जाएंगे, तो हम असफल होने की अधिक संभावना रखते हैं। हम लोग कैसे सकारात्मक विश्वासों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं? अपने विश्वासों के बारे में जागरूक रहें। अपने आप को यह सोचते हुए पकड़ें कि क्या नकारात्मक है और इसे सकारात्मक से बदल दें। अपने सपनों और लक्ष्यों को लिखें। उन्हें देखना उन्हें और अधिक वास्तविक बना देगा और आपको उन पर विश्वास करने में मदद करेगा। इस चैनल की सफलता में आपका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी प्रेरणा और समर्थन की बदौलत ही हम ये सार्थक सामग्री लाने में सक्षम हुए हैं। यदि आप चाहें तो सुपर थैंक्स के माध्यम से या हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर सकते हैं। यदि आप आर्थिक रूप से समर्थन नहीं भी कर सकते, तो भी कोई बात नहीं, हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाने की पूरी कोशिश जारी रखेंगे। आपका हर योगदान हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। ओशो के अनुसार सुपर चेतना एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम अपने वास्तविक स्व को जान सकते हैं। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम अपने मन, शरीर और आत्मा के साथ पूर्ण एकता महसूस करते हैं। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम पूर्ण शांति, आनंद और ज्ञान का अनुभव करते हैं। ओशो का मानना था कि सुपर चेतना तक पहुंचना संभव है। उन्होंने सुपर चेतना तक पहुंचने के कई तरीके बताए हैं, जिनमें से कुछ हैं 1. ध्यान सुपर चेतना तक पहुंचने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। ध्यान के द्वारा हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने वास्तविक स्व को जानने के लिए तैयार हो सकते हैं। 2. प्रेम सुपर चेतना तक पहुंचने का एक और शक्तिशाली तरीका है। प्रेम के द्वारा हम अपने आसपास के लोगों के साथ एकता महसूस कर सकते हैं और अपने वास्तविक स्व को जानने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। 3. सृजनशीलता। सृजनशीलता सुपर चेतना तक पहुंचने का एक और तरीका है। सृजनशीलता के द्वारा हम अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों को जागृत कर सकते हैं और अपने वास्तविक स्व को जानने के लिए सक्षम हो सकते हैं। 4. अनुभव सुपर चेतना तक पहुंचने का एक और तरीका है। अनुभव के द्वारा हम दुनिया को नए तरीके से देख सकते हैं और अपने वास्तविक स्व को जानने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। धन्यवाद। चाणक्य ने अहंकार को दूर करने और विनम्रता को अपनाने का समर्थन किया, क्योंकि यह सच्ची सफलता और पूर्णता का मार्ग है। उनका मानना था कि विनम्रता व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से देखने, अपनी सीमाओं को पहचानने और दूसरों के योगदानों को महत्व देने की अनुमति देती है। यह सहानुभूति, करुणा और सीखने और बढ़ने की इच्छा को बढ़ावा देता है।
अहंकार को दूर करने के लिए चाणक्य ने स्वयं जागरूकता विकसित करने, आत्म अनुशासन का अभ्यास करने, बुद्धिमान गुरुओं से मार्गदर्शन लेने और दूसरों के दृष्टिकोणों को सुनने और सम्मान करने की सक्रिय रूप से सलाह दी। उन्होंने सेवा, करुणा और सहानुभूति के महत्व पर भी जोर दिया ताकि अहंकार की बेड़ियों से मुक्त होकर उद्देश्य और पूर्णता से भरे जीवन को अपनाया जा सके। संक्षेप में, चाणक्य की अहंकार पर शिक्षाएं एक मनुष्य के अवगुणों को याद दिलाने के रूप में कार्य करती हैं कि सच्ची महानता आत्म प्रशंसा में नहीं बल्कि विनम्रता, निस्वार्थता और दुनिया में योगदान करने की सच्ची इच्छा में निहित है। अहंकार को दूर करके और विनम्रता को अपनाकर हम अपने जीवन में सार्थक संबंधों, व्यक्तिगत विकास और स्थायी पूर्णता के लिए खुद को समर्पित करते हैं। विनम्रता को अपनाना सच्ची महानता का मार्ग। चाणक्य की शिक्षाएं विनम्रता को अहंकार का इलाज और सच्ची महानता का आधार मानती हैं। उनका मानना था कि विनम्रता आत्मह्रास या आत्मविश्वास की कमी के बारे में नहीं है, बल्कि यह अपनी सीमाओं को पहचानने, दूसरों के योगदानों को स्वीकार करने और खुलेपन और जिज्ञासा की भावना के साथ जीवन को अपनाने के बारे में है। विनम्रता के मूल सिद्धांत। चाणक्य के अनुसार विनम्रता में कई मूल सिद्धांत शामिल हैं। स्वयं जागरूकता। विनम्रता स्वयं जागरूकता से शुरू होती है, अपनी ताकत और कमजोरियों की एक ईमानदार समझ। यह आत्म जागरूकता व्यक्तियों को अपनी सीमाओं को पहचानने और आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन लेने की अनुमति देता है। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।